हेलो वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो ये है 25th डे और जो 40 दिन का प्लान है उसका ये 25वां दिन है और आज यूनिट 9 के हम लोग चार चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। सो चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6, चैप्टर 5 जो है जेंडर एंड डेवलपमेंट, उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और चैप्टर 6 में लेबर वेलफेयर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM, उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको मैं आपको बता देता हूँ। इनको पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं है, कुछ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, देखिए जेंडर एंड डेवलपमेंट में आपको बेसिक पता रहना चाहिए कि वायलेंस के कितने प्रकार होते हैं, फॉर्म ऑफ द वायलेंस, जैसे फिजिकल वायलेंस है, मेंटल इमोशनल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक वायलेंस। ओके, इनको पढ़ लेना बस एक एक लाइन, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आते हैं कि इनमें कौन कौन सा जो है वायलेंस के टाइप है। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा IPC के कुछ प्रोविजंस, IPC के बहुत सारे सेक्शन हैं, उसमें कुछ कुछ आते हैं, जैसे कि जो रेप से रिलेटेड है 376, ठीक है, या 2-3 और है मोलेस्टेशन को लेकर के, दैट इज़ 354 और 498A जो कि टॉर्चर, मेंटल फिजिकल टॉर्चर से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी कुछ स्पेशल लॉ हैं, जैसे कि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है, डॉरी प्रोविजन एक्ट है, इनका ईयर याद रखना है, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो ईयर आपको याद रहना चाहिए। बुक जो भी बुक पढ़ रहे होंगे उसमें सभी एक्ट होंगे, तो आपको ईयर याद कर लेना है। अब बात करेंगे, ये आपका हो गया इस वाले चैप्टर 5 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना पढ़ के जाना है, कुछ अगर ना पढ़े तो। नेक्स्ट इसमें चैप्टर 6 लेबर वेलफेयर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो है आपका HRM के बारे में, तो मैं बता देता हूँ इसमें क्या है। HRM का जो मॉडल है, जिसको व्हील बोलते हैं, इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉडल जो है, ओके, इसमें टोटल 9 सब सिस्टम है, जैसे कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, जॉब प्लानिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये सभी की सभी आपको एक बार देख लेना है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस बेसिक पता रहना चाहिए कि जो व्हील है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्पोक्स ऑफ द व्हील, जिसमें सभी की सभी ये जो 9 सब सिस्टम है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो है ह्यूमन HRD और HRM में क्या मेन डिफरेंस होता है, उनके ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव और कंसर्न, तो ये आपको पता रहना चाहिए। HRM बेसिकली मतलब डील करता है ओनली फॉर द पीपल एंड HRD डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें लेबर वेलफेयर की, तो लेबर वेलफेयर के बारे में ये पता होना सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी जो है यूनियन बनाए गए, जैसे कि आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बनाया गया। ठीक है, ये कुछ कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं, जैसे AITUC, HMS, INTUC है, BMS है, CITU है, NLO है, तो ये कुछ संस्थाएं हैं, इनको कब बनाया गया इनको आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है इस चैप्टर के अंदर वो है लेबर वेलफेयर की थ्योरी। सभी की थ्योरी, जैसे कि पॉलिसिंग थ्योरी है, रिलीजियस थ्योरी है, फिलांथ्रोपिक थ्योरी है, पैटर्निस्टिक जिसको ट्रस्टीशिप थ्योरी बोलते हैं, महात्मा गांधी के फिलोसफी पर आधारित है, प्लेस सेटिंग थ्योरी है, कैसे प्लीज किया जाता है जो वर्कर होते हैं उनको, कुछ डिफरेंट ओकेजन पर, जैसे दिवाली है, कोई फेस्टिवल होता है, उनको कुछ प्राप्त दिए जाते हैं। पब्लिक रिलेशन PR रिलेशन थ्योरी होती है, कैसे हम कंपनी की जो है अपना PR के माध्यम से इमेज बेहतर बनाएं सोसाइटी के अंदर, कंज्यूमर्स ताकि प्रोडक्ट खरीदें। फंक्शनल थ्योरी है इसी प्रकार से। तो ये जो थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें आपको याद रखना है वो है CSR के बारे में पढ़ के जाना, कब स्टार्ट हुआ, कौन से एक्ट के अंतर्गत हुआ और इसके क्या क्या प्रोविजन है। सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी एक्ट जो 2013 का है उसको आपको याद रखना है। ओके, और कौन कौन से सेक्टर जो है इसके अंदर आए, मतलब सभी सेक्टर जहाँ पर पॉवर्टी को कम करना है, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, ये सभी के सभी इसको बेहतर करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इन सभी सेक्टर्स में CSR वर्क करता है। जो भी संस्थाएं जो है CSR के अंदर आती हैं उनको इन सभी सेक्टर में काम करना होता है। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट है ISO सर्टिफिकेशन, जो कि सोशल वर्क को लेकर के होंगे, उनको याद कर लेना, 4-5 है, और 6 सिग्मा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर 5 और चैप्टर 6 से, इनको पढ़ के जरूर जाना। इससे ज़्यादा पढ़ सकते हो लेकिन एटलीस्ट इनको आपको पढ़ के जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें जो मैंने बताया था और क्या, हाँ, यूनिट 9 की BY को सॉल्व करना है आपको, और जून 2018 का पेपर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 सॉल्व कर लेना है। ये आपका कल का प्लान है, मतलब 25 का, आज 25 हो जाएगा थोड़ी देर में, तो ये कल का प्लान, इतना पढ़िए, पेपर 2 के लिए सफिशिएंट है। पेपर 1 का जो भी आपका तैयारी है उसके अकॉर्डिंग आप प्लान बनाइए। ओके, थैंक यू सो मच।